नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए यूपीपी का आपका पेपर संपन्न हो रहे हैं। 27 और 28 जनवरी को पेपर आपके लगे हुए हैं और 27 तारीख की प्रथम शिफ्ट का पेपर खत्म हो गया और सेकंड शिफ्ट का पेपर चल रहा है। हमने आपको हिंदी और आपके सामान्य ज्ञान के दोनों के सेटों का हल करा दिए हैं और बहुत अच्छे तरह से हल कराए हैं। लगभग ज़्यादातर आंसर उसके सही है। फिर भी क्या हुआ है कि उसमें थोड़ी क्वालिटी वीडियो की लो थी, तो अब इस वीडियो में देखिए आपको क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी और जो हमारे प्रश्न हैं वो अच्छे तरह से दिख रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम हिंदी और जीएस को एक बार सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन उसमें गलत हो गए थे वो आपके सही हो जाएंगे। एक दो क्वेश्चन ही थे, लेकिन अब स्टूडेंट उनसे बता दिया कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए था, तो वो सही हो जाएंगे। तो चलिए चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। और उससे पहले आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे, उसके नीचे आप जाकर के देखेंगे यहाँ पर लाल रंग का सब्सक्राइब की बटन है। इसको आप लोग दबा दीजिएगा, लाल रंग के सब्सक्राइब की बटन, तो ये काली हो जाएगी। और इसके बगल में लगे बेल लिंक को दबा दीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहे। अभी हम आपको कटा भी बताएंगे, कल आपका कम से कम कुछ लड़कों से बात होती है, उसके बाद हम कटाप पर चर्चा करेंगे और आपका जो अभी सेकेंड मीटिंग का उसको आधा घंटा बाद हम आपको अपलोड कर देंगे। और इसके बाद आपका बात करते हैं कल का पेपर ही अपलोड करेंगे, तो धीरे धीरे आपके सब पेपर अपलोड हो जाएंगे और सभी जानकारियां आपको मालूम चल जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन, फिरोजाबाद जो है 200 वर्षों से अधिक समय से कांच की चूड़ियों का उत्पादन कर रहा है, इसका ए सही हो जाएगा। और इसमें देखिए हम सामान्य ज्ञान और हिंदी करने वाले हैं और आपका रीजनिंग और आपका दो सेक्शन अभी अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएंगे। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो लखनऊ लड़कों बता रहे हैं। इसमें लड़के ऑप्शन में हमने बनारस बताया था पिछले वाले वीडियो में, लेकिन इसमें लखनऊ बताया जा रहा है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर की। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे। जो राजधानी थी किसकी, वो कोसल की राजधानी थी आपकी। और किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? तो वो हैं आपके अमृत्य सेन। आप लोग इसमें बताइएगा आप लोग कितने क्वेश्चन कर सकते थे। जीएस के आपके 38 क्वेश्चन थे, इसके बाद आपके हिंदी के 38 क्वेश्चन, उसमें आप लोग बताइए कि कितने क्वेश्चन आप कर सकते थे। और इसमें किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है आपको आंसर में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिएगा, हम उसके उत्तरों पर ध्यान देंगे आपके। और एमसी मैरी कॉम जो हैं उनकी जो बायोग्राफी है, मतलब ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, उनकी जो शीर्षक है वो है अनब्रेकेबल है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, अनब्रेकेबल है। छठवें नंबर की बात करते हैं। 65वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार को आपको जो लोकप्रिय फिल्म है आपकी, वो बाहुबली है। बाहुबली द कंक्लूजन जो आपकी थी ये लोकप्रिय फिल्म थी और सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपकी थी जो सीक्रेट सुपरस्टार थी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पूछ क्या रहा है प्रश्न में। उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, क्योंकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहेंगी इसी प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर है अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम सी आपको नॉर्ड हॉस और पॉल रोमर को दिया गया। ये थे संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, तो ये आपके सातवें का ये सही हो जाएगा। 8 नंबर की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे निजी एवं संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान पत्र, खाता, उपयोगकर्ता का नाम, पासवर्ड, ये सभी जो होते हैं हैकिंग का मामला होता है। ये सभी छेड़छाड़ी हैकिंग का मामला है। जो चित्रकूट आपका जलप्रपात है भारत के किस राज्य में है? तो वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है, इसको ध्यान रखिएगा। वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है? तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। और ये सभी अभी सब सही चल रहे हैं। भारत के निम्नलिखित किस रेडियो धर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो वो क्या है? थोरियम का मौजूद है। देखिए भारत में अभ्रक सबसे ज़्यादा होता है और अगर रेडियो एक्टिव धर्मी की बात करेंगे तो थोरियम होता है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य है टैजमेनिया है आपका, इसमें सही है आपका टैजमेनिया सही है, 12 का सी सही है। 13 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो आपका है निजामाबाद, ये आपका स्थित नहीं है, बाकी सभी स्थित हैं। 14 नंबर के नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के बाद ज्ञानी जैल सिंह बने थे आपके। और चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताना है जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। तो वो थे आपके चंद्रगुप्त के पुत्र का ही नाम बिंदुसार था। मेखला चादर यह जो है आपके असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है और काफ़ी सही है इसमें। और पेपर का लेवल अच्छा था। अगर आप 20 से 25 क्वेश्चन कहीं सही कर ले जाते हैं 38 में से, आप लोग बताइएगा जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया, जिन्होंने दिया है, आप अगर 20 से 25 क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो 1/4 के नेगेटिव मार्किंग बहुत पीछे चले जाएंगे आप। रवीन्द्रनाथ टैगोर के जो हैं आपके किस देश का जो है राष्ट्रगान आपको लिखा था? देखिए कि तो भारत का लिखा है, उसके बाद बांग्लादेश का लिखा था। जब हम अमार सोनार बांग्ला 1905 में लिखा था, फिर 1971 में जाकर के ये आपका राष्ट्रगान बन गया, बांग्लादेश जब अलग हुआ तो।
वर्गीस कुरियर को जो है आपके राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड के अध्यक्ष जो है लाल बहादुर शास्त्री ने बनाया था। 1965 और 66 की बात है, इसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने इनको आपका डेयरी बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग है? देखिए, अब जो भागों की संख्या है वैसे तो 22 हैं, लेकिन कुछ और भाग जुड़ जाने के कारण एक्स्ट्रा 1 2 3 वो 25 हो गए हैं। तो 25 हो गए हैं, 19 का सी सही है इसमें। सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग कहाँ बनाया था? शालीमार बाग जो है वो बनाया था, कश्मीर बनाया था। ये बात याद रखिएगा, शालीमार बाग कहाँ है? कश्मीर में है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक अवश्य किया करिए। 21 नंबर की बात करते हैं। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो आपका आयोजित किया गया है पुणे में आयोजित किया गया है। तो 21 का ए नंबर सही है। और 22 नंबर का जो सही है, भारत का कौन सा बैंक सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो आपका इलाहाबाद बैंक है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? देखिए, वैदिक सभ्यता जो आपके वैदिक सभ्यता के जो आपके आर्य आर्य लोग आए थे वो आपके पंजाब ही तक सीमित थे। और पंजाब में आपकी पंजाब और राजस्थान के आसपास ये सरस्वती नदी बहती थी पहले, अब तो सूख चुकी है। तो वही क्षेत्र पर विकसित हुई है सरस्वती। और ऋग्वेद में भी सरस्वती का उल्लेख काफ़ी बार किया मात्रा में किया गया है। सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी ऋग्वेद की। और इन नदियों के बारे में ज़्यादा उनको जानकारी भी नहीं थी। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन ऊर्थ सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो वो आपका जुलाई 1944 में विश्व बैंक बना था। ये बात याद रखिएगा। 25 नंबर में भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन जो है ट्रेन 18 का इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। वो कहाँ से? चेन्नई से की गई थी। 25 का सी नंबर सही है। 26 में नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ 500 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? जो है आपका वो रूस के साथ में किए हैं। 26 का बी नंबर सही है। 27 की बात करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पुलिस एकेडमी कहाँ है? वो हैदराबाद में है। 27 का ए नंबर सही है। और 28 नंबर की बात करते हैं। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर है। तो कुछ सरल भी क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन से बने हैं। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है क्या? तो यहाँ पर बायां नीला से शुरू होती है आपकी महाधमनी। तो इसमें आप लोग बायां नीला लगा लीजिएगा। और गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात को जो जस्ता के साथ आपका गैल्वनीकरण मतलब होता है कि जस्तीकरण। तो ये जस्ता सही है। 31 नंबर की बात करते हैं। C60 एक अणु है जिसमें कार्बन 60 जो होता है वो देखिए आपका पिंटा और हेक्सा होता है। तो 5 3 15 और 36 18, इसमें 3 3 और 5 3 3 मिलकर के बनते हैं। तो पहला सही है 15 और 18। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला जो कोयला होता है 80 से 95% वो होता है आपका एंथ्रासाइड। इसके बाद आपके सभी कोयले के नंबर आते हैं। और 33 नंबर की बात करते हैं। जो किसको छोड़कर निम्नलिखित में संघनन बहुलक है? तो एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा। जो इसका आंसर है प्रोपिलीन है। और एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। 33 कन्फर्म नहीं है लेकिन बता सकते हैं कि बी था इसमें। और अब बात करते हैं 34 नंबर की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में एक आपका कार्यालय बनाया गया है जहां पर पूर्व छात्र संजीव घोषला को राष्ट्रीय संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत आपका नियुक्त किया गया है। वो सिंगापुर का है। तो ये ऑप्शन सही है। 34 का सी नंबर सही है। अभी आपकी पुलिस भर्ती हो रही है, उसमें पूछा गया है कि आपकी पुलिस भर्ती में कितनी दौड़ मांगी जाएगी? तो वो है 25 मिनट में आप 4.8 किलोमीटर दौड़ने चाहिए। अभी आप लोग पास हो जाइए, इसके बाद इतना ही आप दौड़ेंगे। 26 नंबर में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो हैं उनको शपथ किसने दिलाई थी? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो ये राम नायक जी हैं, इन्होंने शपथ ग्रहण की है। 37 नंबर की बात करते हैं। इसमें है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम? देखिए, पीतल नगरी बहुत फेमस क्वेश्चन आपका, मुरादाबाद। पीतलों की नगरी मुरादाबाद है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर है। और 1658 में बहादुर शाह के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। वो कौन थे आपके? सुलेमान सुलो थे। ये आपके बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ तक आपके हमारे जीएस का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। 1 से 38 था। अब हिंदी का जो सेक्शन चालू होता है 114 से चालू होता है, 114 से 150 तक। तो हम लोग हिंदी का भी सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद जो है आपके सारे पेपर में धीरे धीरे करके हल कराऊंगा। अब देखिए इसमें क्या है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर लिया करिए और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है उसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये एक का आपका पैसेज आया था, अवध की संस्कृति में सुसज्जित घोड़ा परिवहन थे आपके। तो इसके आपको आंसर बताता हूँ, आप लोग इसको धीरे धीरे देखिए पढ़ लीजिए अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो। और मैं आपको इसको पढ़ चुका हूँ, इसके थोड़ा थोड़ा आंसर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको आप लोग पढ़ लीजिए और मैं इसके आपको आंसर बताता हूँ।
तो चलिए देखिए यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं इसके। 114 का जो आंसर है, सामाजिक आर्थिक बदलावों ने किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है, तो हल्के वाहनों का प्रयोग चालू हो गया है, ये आपको पैसेज में मिल जाएगा। और घोड़ों के पैरों को किस रूप से सजाया जाता था, तो ये काशी काशिका काशिदाकारी के युग में ये लखनऊ में होती है। तो ये आपका है। तांगा किस रूप में इक्के से अलग है, तो तांगा जो है वो भारी और बड़ा वाहन है। 116 का ए सही है। 117 नंबर की बात करते हैं, परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप किया जाता था, वो पहले की बात है। तांगे इक्के के कितने प्रकार हैं, वो 3 होते हैं, यहाँ पर लिखा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर आपका यहाँ पर 3 है, बिग्गी, फिटन और टमटम थे। 119 नंबर की बात करते हैं, इसमें लिखा है कि 4 विकल्पों में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राघव राजा राम में रघुपति राघव, देखिए रा की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। 119 का ए नंबर सही है। अब 119 के बाद आपसे बात करते हैं 120 नंबर की। यहाँ पर है, थोड़ा दिख नहीं रहा, लेकिन अभी इसको देखते हैं। जिस प्रकार से फोटो आई, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। सीता के आगे रमा खड़ी है, तो ये आगे जो होता है ना, ये संबंध है यहाँ पर, तो ये सही है आपका। 120 का बी नंबर सही है। सीता के आगे मतलब संबंध है, मतलब प्रीपोजिशन, आप समझ लगे, इंग्लिश से समझ लीजिएगा तो सही हो जाएगा। घूमना सुबह अच्छा होता है, इसको शुद्ध रूप में लिखना है तो सुबह घूमना अच्छा होता है, ये आपका 121 का डी सही है। 122 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर कुछ मात्राओं का प्रयोग किया गया है, तो इसमें आप लोग मात्राएं गिनिएगा। इस आपके इसमें कितनी मात्राएं, एक छंद दिया गया है, तो 15 से 13 के क्रम से 28 मात्राएं हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा और एक बताइएगा हम सही बता रहे हैं कि नहीं। 122 का ए नंबर सही है। 123 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे का सही अर्थ बताता है। तो अंक भरना मतलब, अंक मतलब गले होता है और गले लगना होता है, तो 123 का बी नंबर सही है। 124 की बात करते हैं, इसमें पूछा गया है आपसे कि 4 विकल्पों में से संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं, तो ये श्रृंगार रस के हैं, आपके भेद हैं। और जो इसका अगला आंसर है कि पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, तो कर्मवाच्य इसमें बदलना है, तो पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, पिताजी को आप कर्म बनाइए, अर्थात पत्र को कर्ता, पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, ये सही है इसमें। योजक चिन्ह का सही प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो देखिए पहला ही है, शिवजी और शिवेश भाई बहन है, ये योजक चिन्ह जोड़ने के लिए आता है और भाई बहन को जोड़ रहा है, तो ये बात याद रखिएगा इसमें। 127 नंबर में आपसे बात करना है कि समास बताना है आपको, समास विग्रह करना है। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु 7 नदियों के समूह को सप्त सिंधु कहते हैं, ये आपके जम्मू कश्मीर में 7 नदियां बहती थी आपकी। 128 नंबर में बात करते हैं, उपकार को मानने वाला एक शब्द है कृतज्ञ होता है, और उपकार को ना मानने वाला वो कृतज्ञ होता है, तो ये दोनों में आप लोग डिफरेंस आप समझते होंगे। 129 नंबर की बात करते हैं, कनक का जो अर्थ पूछा गया है अनेक अर्थी शब्दों में, वो सोना होता है और धतूरा होता है, तो कनक का सोना दिया हुआ है तो सोना सही हो जाएगा। 130 नंबर, बोतल में दूध बचा है, तो अधिकरण में पे पर का प्रयोग होता है, में यहाँ पर क्या है, अधिकरण है, यही आपसे कौन सा कारक पूछा गया है, तो अधिकरण कारक है इसमें। 131 की बात करते हैं, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी, ये देखिए भविष्य काल पूछा गया है आना का, तो आएगी एक ही, यही इसमें केवल यही सही है भविष्य काल में। आधार, देखिए वाक्य की संरचना के आधार पर उनमें भेद बताना। रवि दीवार रंगने लगा है, तो इसमें दीवार रंगना 2 संयुक्त क्रियाएं लगी हुई हैं, तो ये 2 क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, तो ये इसमें संयुक्त क्रिया होगी। पूछा है हंस का, जो आपका स्त्रीलिंग पूछा है, तो हंस का हंसनी होता है, ये छोटी सी होगी, याद रखिएगा। जब आपका हंसी लिखा जाएगा तो इस प्रकार से लिखा जाता है, हंसनी लिखा जाएगा तो ये छोटी हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर पूछा गया है पुल्लिंग, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें गलत लिखी गई है इसमें, मैंने पहले बताया था 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प चुनना है, लेकिन यहाँ पर पुल्लिंग तो दी नहीं गई, स्त्रीलिंग सभी दी गई हैं, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछना चाहिए था। कुम्हार का होता है कुम्हारिन, ये बी नंबर सही है। और चुटिया का होता है चुटियाँ, ये ए नंबर सही है, इसका आपका बहुवचन बनाना है। 136 में क्या है कि यहाँ पर कृपण का है, वर्ण विच्छेद पूछा गया, तो आधा का री, आधा पा आ, आधा ड़ा और आ सी, ये लास्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 137 नंबर में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है, वो है कौन सा, वो है आपका कृष्ण है, जो कृष्ण हमारे इस प्रकार से लिखा जाएगा। 138 नंबर की बात करते हैं, इसमें क्या है कि विशेष शब्द की विशेषता प्रकट करता है, इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। देखिए विशेषण शब्द की जो विशेषता आपको करता है, मतलब एडवर्ब अर्थात प्रविशेषण,
तो इसमें देखिए विशेषण जो आपका है ऊंचे ऊंचे, उसके आगे जो लगता है वो होता है प्रविशेषण या विशेषण की विशेषता बताने वाला, तो बहुत लगा, ये बहुत सही होगा इसमें। 139 में है कि आपका सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो सबका नाम होता है। 139 के बाद 140 नंबर में आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सी गजानन माधव मुक्ति बोध जी की रचित नहीं है, तो वो है आपकी अंधा युग। अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की है। 141 में पृथ्वीराज रासो की लेखक की, ये बहुत फेमस है, चंद्रवरदाई, तो इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सत्यार्थ प्रकाश का जो उपन्यास के लेखक हैं वो दयानंद सरस्वती हैं। 142 का ए सही है। 143 नंबर में हिंदी साहित्य अकेडमी की ओर से हर ओर जो सलाका पुरस्कार है वो क्या है, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने हेतु पुरस्कार दिया जाता है हिंदी साहित्य के लिए, तो ये आपका 143 हो जाएगा। और 144 में क्या है, पत्थर का जो है आपसे पूछा गया है समानार्थी शब्द, तो वो पाषाण हो जाएगा। बस यही आपके 144 तक क्वेश्चन हो जाते हैं। और देखिए आप हमारे आंसर से संतुष्ट हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दिया करिए और थैंक्स बोल दिया करिए। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप लोग उसको बोल दिया करिए, हम कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। यदि ढेर सारे लोग आप लोग को रिप्लाई कर दिया करिए आपस में। 145 नंबर की बात करते हैं। इसमें से क्या पूछा गया कि आपका उपसर्ग से कौन सा नहीं बना है, तो उपसर्ग से जो नहीं बना है वो है दिखावा, ये प्रत्यय से बना है। और पूछा गया स्वार्थ का जो विलोम होगा वो होगा निस्वार्थ। 147 नंबर को सही ऑप्शन है, उसमें पूछा गया है कौन सा प्रत्यय से बना है, तो जादूगर जो है जादू के पीछे गर जोड़ दिया गया है तो प्रत्यय लग गया है। 148 नंबर की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि संधि विच्छेद आपको करना है। जो संधि विच्छेद है देखिए अत्यधिक जो होता है उसमें यड़ संधि द्वारा ये बनता है, तो अतिधन अधिक होता है, फिर बाद में ये जुड़ करके अत्यधिक बन जाता है। 149 नंबर में क्या पूछा गया, आचार। आचार देखिए बड़ा आ लिखा है ना, बड़ा आ और बड़ा चार, ये आचार मतलब होता है आपका आचार विचार कैसा, मतलब चाल चलन कैसा है, ये आपका खाने वाला आचार नहीं है। आचार वो छोटा आ होता है उसमें। 150वां नंबर हमारे पहुंच चुके हैं। इसमें पूछा गया कि दुविधा का क्या होता है, जो आपका समानार्थी वो धर्म संकट होता है। तो यहाँ तक हमने हिंदी और जीएस के ज़्यादातर आपको सही ऑप्शन देने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको डाउट होता तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, उसमें आप लोग जवाब दीजिएगा। और अगर आप लोग देख लीजिएगा कुछ लोग सही जवाब देंगे तो हम उसको कमेंट को पिन कर देंगे, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम थोड़ी देर बाद आपको कल तक आपके यूपीपी की कट ऑफ बनाएंगे, क्योंकि देखिए जीएस का लेवल ठीक ठाक था, इतनी कठिन नहीं आई थी, लेकिन फिर भी 25 क्वेश्चन तक करने लायक आपकी जीएस आई थी। और हिंदी अच्छी खासी आई थी, लगभग आप 38 में से 35 तक कर सकते थे, 35-36। अब आप लोग बताइएगा आप लोगों ने इसमें से कितने क्वेश्चन करके आए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।